चलिए, इसमें AEDO वाली सीरीज में तीसरा पार्ट जो है उसमें हम शुरू करेंगे। उसमें सेकंड पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से आज करना है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से चलिएगा, देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। 1092 को दो पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, जो सिर्फ पुरुष महिला और लड़कों का रेशियो देखेंगे वो 3:2:1 के अनुपात में हो। एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। ठीक है, एक पुरुष को कितना पैसा प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। अब बताइएगा यहाँ क्या लिखा है कि इसको 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़कों में बांटना है। अब कह रहा है इस तरह विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा इस रेशियो में है। ठीक है, तो टोटल हम निकाल के देखते हैं। एक आदमी को अगर 3 रुपए मिल रहे होते तो 2 आदमी को कितना मिल रहा होता, 6। 2 आदमी को कितना मिल रहा होता, 6। यहाँ कितना हो जाता, 6 दूना और ये 8 एकम 8, ये टोटल हो जाता। तो 12 8 20 और 6 26। तो ये 26 का मतलब दे रखा है 1092 रुपए। ठीक है, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, निकल जाएगा। 13 से काट ले या 26 से काट ले। 13 दूना 26, 13 से काटिएगा 13 अठे 104, 104 तो बचा 5 और 13 चौका 52, 2 से काटेंगे 42, कितना बार कट जाएगा ये 42। एक का मतलब कितना रुपया आया, एक का मतलब 42 रुपए आए। अब ये पूछ रहा है कि कितना पूछ रहा है, एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है। एक का मतलब 42 है तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 42 जो होगा ये तो टोटल पुरुष को मिला, ये तो टोटल पुरुष को मिला। एक पुरुष को कितना मिलेगा, 2 से आप क्या करिएगा डिवाइड, या फिर आप सीधा सीधा समझिएगा कि इसको हम हटा देते हैं। आप सीधा सीधा समझिएगा कि एक का मतलब 42 है तो एक पुरुष के लिए कितना अमाउंट है, 3। तो 42 गुना 3 करना है आपको। 42 गुना कितना कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 42 गुना 3 कितना हो जाएगा, 40 का 3 बार 120 और 6 126, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड। बहुत खतरनाक सा वैल्यू दे रखा है। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं एक बार, √3 - 1 और डिवाइड में है √3 + 1 ऐसा। ठीक है, फिर प्लस में है 2 - √3 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन आसान है बस लिख देते हैं एक बार, देख लीजिएगा ऐसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 ऐसा है। आगे क्या है, एक और दे रखा है 2√3 डिवाइड में क्या है 2 - √3। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं कि रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप कि सर इसको एक साथ ऐड करिए और इन दोनों को एक साथ ऐड करिए। ऐड करना आसान हो जाएगा, नहीं आसान हो जाएगा। चलिए तो ऐड करिए। क्यों ऐड करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक a + b और एक a - b दिखेगा, तो क्या हो जाएगा a² - b²। 3 - 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, सेम ही है ना, a - b का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई होता तो a + b का स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर और उसमें ऐड करना है a - b का होल स्क्वायर। तो -2ab + 2ab तो कट जाता है, तो क्या फार्मूला समझ में आता है उसके लिए, 2 × a² + b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये इसका काम हो गया। प्लस इसके लिए सेम चीज लगेगा a + b और a - b, तो a² - b², 4 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब इसका गुना करिएगा a - b का होल स्क्वायर, इसका करिएगा a + 2 × a² + b²। a² 4 है और b² 3 है, तो आंसर कितना हो गया, ये 2 और 2 तो कैंसिल है ना, 3 और 1 4, और इधर 7 का 2 बार 14, 14 और 4 14 + 4 कितना हो गया 18। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
अभी जो यूज कर रहे थे, अरे नहीं पता चला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, तो आंसर हो जाता 4ab। ये सब पहले से बता रखे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की होनी चाहिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। पहली बात की कह रहा है कि 9 से कट जाए, 12 से कटने का मतलब 4 से भी तो कटेगा, 12 से कटने का मतलब है वो 4 से भी कटेगा, और इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से नहीं कटेगा, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है वो भी 4 से नहीं कटेगा, इसका तो दो डिजिट है लास्ट का वो भी 4 से नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 900। और एक अंक में जोड़ के तो 9 आना ही चाहिए, 9 से कटने के लिए एक अंक में जोड़ के कितना आना चाहिए, तो आप कहिएगा सर इसमें भी 9 आ जाएगा और इसमें भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, बाकी 2 बाहर है उसके हिसाब से। और हम कह रहे हैं कि अगर 12 है तो 12 का मतलब 4 गुना, तो 4 से तो कटेगा ना, और 4 से वही संख्या कटता है जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कटे, तो लास्ट 2 डिजिट देखो 4 से कटने वाला एक ही में था तो चेक ही नहीं करना पड़ा। नहीं समझ गए, नेक्स्ट। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी, यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये बच्चा वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, 600 का लाभ किससे हो रहा है 3000 से, 6 का कितना 5 बार लगेगा 600 का, 1/5 कितना परसेंट होता है 20%। ये सब फ्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर रिलेटिव स्पीड का जरूरत पड़ा तो जोड़ लेंगे, बोलो हाँ या ना। एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन, मान लो ये ऐसा, एक स्टेशन यहाँ है और दूसरा स्टेशन यहाँ है, इसके बीच का जो गैप है वो कितना किलोमीटर का है 250 किलोमीटर का है। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है और क्या कर रहा है, रेलगाड़ियां एक ही किसी एक स्टेशन से 30 किलोमीटर दूरी पर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। मान लो अब ये कह रहा है कि बीच में कहीं पर मिला है, एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर है, तो दूसरे स्टेशन से कितना दूर होगा 120 किलोमीटर। यहाँ पर अगर कोई ट्रेन मिला, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये 130 किलोमीटर दूर है, टोटल तो 250 किलोमीटर है ना डिस्टेंस, तो इधर से कितना बच गया फिर 120 किलोमीटर बच गया। एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, समय तो दोनों को सेम लगा मिलने में, तो चाल का अनुपात वही होगा जो दूरी चला गया है, तो 0 0 कट गया तो कितना बच गया 13 और 12, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही आसान था क्वेश्चन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज, पहली बात की 5% कह रहा है रेट, कितना परसेंट ध्यान से समझेंगे, ये कितना हो गया 1/20 होता है फ्रैक्शन में, 2 साल के लिए कह रहा है। अभी ट्री वाला कंसेप्ट समझा रहे हैं, समझिएगा, फॉर्मूला नहीं। धनराशि कितना है, मूलधन कितना दे रखा है 8000, अब उसका 1/20 करिए, इसको 20 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा 400, और जो आया है उसको फिर 20 से भाग करिए, कितना आ जाएगा 20, और इंटू 2 इंटू 1 होता है 2 साल के लिए। 400 दूना कितना हो गया 800, और 20 से कम 20, CI कितना हो गया, जोड़ लीजिए दोनों को 820, ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बी से 2 गुनी तेज है, कार बी से 2 गुनी तेज है, मतलब स्पीड का बात करें तो ये 2:1 का है। कार सी से 3 गुनी तेज है। अच्छा एक बार और ध्यान देंगे, इसको हटा देते हैं। कार ए इससे 2 गुना तेज है, ये इससे कितना तेज है 2 गुना, ठीक। आगे कह रहा है और कार बी कार सी से कितना तेज है 3 गुना, और बी जो है वो सी से कितना तेज है गुना 3 हो जा रहा है, 3 गुना तेज है।
तो हम इसका अगर 1 लेते हैं तो इसका 3 लेना पड़ेगा, तो 3 का डबल करेंगे, इसके लिए 6 लेना पड़ेगा स्पीड, 6:3:1, ये स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। आगे कह रहा है सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, सी 60 मिनट में, एक के स्पीड है और 60 मिनट तक चल जाए तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा, कार बी का स्पीड कितना है 3, तो 1 × 60 को 3 के स्पीड से चलिएगा तो कितना टाइम लग जाएगा 20 मिनट। अब ऐसे समझिए ना, चाल 3 गुना है तो समय 1/3 गुना लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका 60 मिनट है तो बी के लिए 1/3 कर लीजिए, 60 का 1/3 कितना हो जाता है 20 मिनट। ये बता रखे हैं, आंसर क्या हो जाएगा 20 मिनट। नेक्स्ट, शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। दिल्ली वर्ड में जितने वर्ड है ना, इनका यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ये तो कॉम्बिनेशन वाला तरीका या परमुटेशन वाला तरीका से बना सकते हैं, जो 11th 12th में हम लोग पढ़ते हैं। कितने हैं लेटर, 2, 4 और 5 लेटर है, तो समझना, थोड़ा बेसिक वाला तरीका से बता देते हैं। अब हमारे पास लेटर कितने हैं 5, तो हम बोलेंगे इस वाले बक्सा में आप कितने तरीका से लेटर भर सकते हैं, तो कहिएगा सर 5 में से कोई एक। आपके पास 5 ऑप्शन है। अब एक जैसे ही यहाँ बढ़ा गया तो दूसरे बक्सा में भरने के लिए आपके पास कितना लेटर रहेगा, तीसरे बक्सा में भरने के लिए, चौथे बक्सा में भरने के लिए और 5वें बक्सा में भरने के लिए, सबका गुना कर लीजिए, उतने वर्ड कुल मिला के बनता है 5 चौका 20, 60 दूना 120, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, टोटल कितने वर्ड बनेंगे 120। बाकी 11th 12th में आप इसको पढ़े होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर में, संचय एवं क्रमचय हिंदी में पढ़े होंगे चैप्टर। चलिए, ये क्लियर हो गया। कितने कितने तरीके से इसमें लेटर भर सकते हैं, उन सब का क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, कितना 42, तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में, 42 के स्पीड से कितने मिनट में 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना पड़ेगा। दूरी वही है। अब जब दूरी सेम होता है तो आपको बताए होंगे S1/S2 इक्वल्स टू होता है T2/T1, ये उल्टा लिखा जाता है रेशियो। अब स्पीड पहला कितने का है 42 का, स्पीड दूसरा कितना का है नहीं पता, टाइम दूसरा वाला कितना है 35 का और टाइम पहला वाला कितना है 45 का। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 7 और 5 से इसको काटेंगे 9, 7 से इसको काटेंगे 6, अब इसका गुना कर लो, 9 6 का 54, S2 का वैल्यू 54, ऑप्शन नंबर सी। आसान है। जब दूरी बराबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, S1/S2 बराबर T2/T1, ये रेशियो हम चैप्टर पढ़ाते टाइम बता रखे हैं। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, समान साधारण ब्याज की दर पर रेट दोनों के लिए क्या लेना है, सेम लेना है। एक धनराशि 6 वर्ष बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद कितना हो जाती है, ये 6 वर्ष में 12,000 हो गया है और 9 साल में 15,000, कितना बढ़ गया 3,000 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया 3,000 रुपया बढ़ा है। 3,000 कितना साल में बढ़ गया है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 1,000। 1 साल में अगर 1,000 बढ़ता है तो 6 साल में कितना बढ़ेगा 6,000। 1 साल का ब्याज अगर 1,000 है तो 6 साल के लिए आपका जो एसआई होता वो कितना होता 6,000 होता, और 6 साल के लिए हमारा जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना रुपया है 12,000 है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 6,000 का ब्याज लगा, हम कह रहे हैं हम 12,000 दिए थे, इसका मतलब 6,000 मूलधन रहा होगा। 6,000 मूलधन और 6,000 ब्याज मिलेंगे तब ना मिश्र धन 12,000 होगा। तो 6,000 का मूलधन है, 6,000 का ब्याज लग गया, तो ब्याज कितना परसेंट लगा 100% का ब्याज लग गया। 100% का ब्याज क्या साल में लगा है 6 साल में। 100/6 16.2/3%, बोलो ना हाँ 100% बढ़ गया। 100 कितना था हमारा मूलधन भी 6,000 था, ब्याज भी 6,000, तो कितना का ब्याज हो गया वहाँ 100% का ब्याज लग गया। और 100% का ब्याज कितने साल में लगा 6 साल में। और नहीं तो तुम इसको अगर करना चाहो तो ऐसे लिखो, अब पूरा लिखो कि सर
एक साल में ब्याज लगा है 1,000, एक साल में ब्याज लगा है कितना 1,000, और मूलधन हमारा है 6,000 का, क्योंकि 12,000 में से 6,000 तो ब्याज है, तो मूलधन कितना 6,000। रेट ऑफ परसेंट 1/6, आप प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं, या आपको बता रखे 1/6 का मतलब 16.2/3% होता है। अब समझ में आया कि ऑप्शन नंबर बी में क्या लिख रहे थे। ठीक है, 1,000 का ब्याज लग रहा है 6,000 रुपया पर, प्रतिशत में कितने 16.66। बोलो हाँ। आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है 78, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 78 है, और उनका एचसीएफ कितना है। देखिए दो संख्याएं हैं तो ये तो पता है, हमको प्रॉपर्टी पढ़ा रखे हैं कि दोनों में 13 होगा एज अ गुणनखंड, और एलसीएम जो लिखे हैं आप, एलसीएम जो लिखे हैं इसमें भी 13 होगा, तो बचा कितना 6, और 6 यहाँ दो संख्या है तो इसको दो पार्ट में बदल लीजिए, एक में 2 और एक में 3 लगेगा, उनमें से एक संख्या 26 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना बच गई 39, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक को हम 26 क्वेश्चन में दे दिए तो दूसरा 13 दिया 39, खत्म हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन सब है। यदि 980 का 10%, 980 का 10%, 98 हो गया, माइनस 450 का नहीं पता कितना परसेंट है, कितना x% दिया है ना, बराबर 160 का 5%, 160 का 5% का मतलब 1/20, 20 से इसको काटेंगे कितना बार लगा 8 बार। बोलो हाँ, ये 8 को इधर भेज दो, बचा कितना 90, ये चल गया उधर 450 का x%। अब बताओ 450 का कितना परसेंट 90 आएगा 20%। अरे ये 0 0 गया नहीं गया, 45 दूना, ये 10 को इधर भेज दो, कितना आ गया 20%। कितना आ गया आंसर 20%। बहुत आसान होता है, बस टेक्निकली चेक करो उसको। 7 व्यक्तियों का औसत वजन कितना किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है प्रिया। चाउमीन खाई है कि नहीं, अब खाएगी तो पिटाई लगेगा। 7 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 3 किलोग्राम, बढ़ जाता है 3 किलोग्राम है नहीं, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है 7 आदमी का। ठीक है, और है जब उसमें से 56 किलोग्राम, ये क्या लिख दिए हैं वजन, ये वजन होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना वजन लिखा हुआ है। चलिए 56 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब 56 किलोग्राम वाला गया, तो जो आया है हम भी मान के चलते हैं कि उसका भी वजन कितना केजी रहा होगा 56 केजी। जो गया है 56 केजी वाला गया, तो अब मान के चल रहे हैं कि जो आया है वो भी 56 किलो का है, तो औसत में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन औसत कह रहा है कि 3 किलोग्राम बढ़ गया है। ऐसा नहीं, 7 गो आदमी है तो बढ़ गया है, तो 7 गो आदमी के लिए 3-3 किलो मतलब 21 किलो अलग से लेके आएगा नयका व्यक्ति जो होगा। बोलो हाँ, नयका व्यक्ति अगर 56 किलो का होता तो वजनवा तो नहीं बढ़ना था औसत, लेकिन बढ़ गया है, मतलब जो आया है वो तो 56 किलो, जो गया है उसके बदले में तो लाया ही है, सब के लिए 3-3 किलो और लेके आया है कि लीजिए हम 3-3 किलो और ला दिए हैं, औसत बढ़ गया है 3 किलो, तो 21 किलो बढ़ गया। बात समझ जाओगे, सब उड़ली हो जाएगा। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, अभी भी बताना पड़ेगा कि हो गया। नए व्यक्ति का वजन कितना, नए व्यक्ति का वजन ऑप्शन नंबर डी 77, बस दिखाने के लिए इसको छोटा किए थे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्याज 15% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर 24,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। रेट कितना परसेंट दे रखा है भैया 15%, मतलब 3/20। कितने साल का डाटा बनाना है हमको, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और मूलधन 24,000 है, यहाँ कितना दे रखा है मूलधन 24,000, तो इसका 3/20 निकालिए निकालिए, तो 0 तो 0 हट गया, बचा 2400 को 2 से भाग दिया, 12 तिहाई 3600। हम ये जल्दी जल्दी करना है आपको, फिर 20 से भाग दीजिएगा तो 180 आ जाएगा, 180 का 3 बार
540। फिर इसका 3/20 कीजिएगा, 0 से 0, ये 54 का 27 और 27 का 3 बार 81। और जब 3 साल का होगा तो हम क्या बताते हैं, गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो ये कितना हो गया, 36 तिहाई 108 पर डबल जीरो। ये हो गया 54 का 3 बार कितना हो जाएगा, 50 का 3 बार 150 और 12 162, 1620 आ गया। और यहाँ से आ गया 81। सबको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये 1 हो गया, 8 2 10 और 8 18 का 8। अरे 18 कैसे आ गया कहाँ पे 0 होगा, अच्छा सॉरी, ये गुना ठीक है ना, 36 से 108 डबल जीरो और ये 0 हो गया, 4 3 12। तो ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1 0 0 मिलके 1 हो गया, 8 और 2 10, 0 और 0 तो 0 रहेगा, बचा कितना, 1 हासिल रहेगा। 8 और 6 14 और 1 15 का 5, देखते चलिएगा 501 लास्ट में वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी मतलब जोड़ लीजिए, जोड़ देना था, आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ध्यान रखेंगे, बस इस पैटर्न पे ट्री बनाते चलेंगे। 2 साल के गुना 2 गुना 1, 3 साल के लिए गुना 3 गुना 3 गुना 1, 4 साल के लिए होगा तो पहले गुना 4, फिर गुना 6, फिर गुना 4, फिर गुना 1, 4 6 4 1। नहीं समझ गए, 5 ईयर 6 ईयर का सबका निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका भी समझा रखे हैं कंसेप्ट। अगला वीडियो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो यहाँ से पढ़ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो